जय हिंद। यहाँ पर प्रश्न नंबर 28वां पूछा जाएगा। अधोलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, उसके बाद में पर्यावरण या फिर यातायात के नियम, ये 4 पूछे जाएंगे। इनमें से आपको एक विषय पर निबंध लिखना है और ये 9 नंबर का पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखना है, और ये भी बताऊंगा इस बच्चे ने कैसे निबंध लिखा कि इसको पूरे के 9 नंबर मिले, और आपको कैसे लिखना है। और ये भी बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आपको लिखना आता हो या फिर नहीं आता है। 5 बताऊंगा, वही आप लोग तैयार करना। और सभी पर मैंने वीडियो बना दिए हैं, तो उसके बाद में अभी बताऊंगा कि कहाँ ये मिलेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि आपको कैसे लिखना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करना है। देखो, छोटी सी जो आप लोग मिस्टेक कर दोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं एग्जामिनर देगा। तो मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे ही आपको लिखना है और वैसे ही याद करना है, चाहे आपको आता हो निबंध लिखना या फिर नहीं आता। इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, कहीं पर स्किप भी मत करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और टारगेट है 95%, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों को हर विषय प्रोवाइड करता रहूँगा जब तक आपके एग्जाम चलेंगे। हर विषय आप लोगों को के वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, कहीं पर स्किप भी मत करना। तो देखिए यहाँ पर जैसे इसमें देखो 4 पूछे जाएंगे या फिर 5 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक ही लिखना है। तो मैं आज के वीडियो में इस पर बताऊंगा कि जनसंख्या वृद्धि समस्या पर कैसे लिखना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको 5 स्टार दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बताने वाले हैं, तो कैसे लिखना है। तो देखिए जैसे ये यहाँ पर 27वां प्रश्न समाप्त हो जाए। ध्यान से वीडियो को देखना, मैं क्या बता रहा हूँ। स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे कि हमें पूरे नंबर नहीं मिले। तो वीडियो को अच्छे से देखना। 27वां यहाँ पर पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, ये जैसे प्रश्न समाप्त हो जाए तो आपको पटरी से लाइन खींचना है। उसके नीचे आपको क्या डालना है, यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 28। देखो, कोई प्रश्न नहीं उतारना, ध्यान से वीडियो को देखना। अभी बताऊंगा कि निबंध लिखने की ट्रिक, ध्यान से वीडियो को केवल देखना। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 28, कोई भी ये प्रश्न नहीं उतारना है। प्रश्न उतारोगे तो केवल आपका टाइम ही बर्बाद होगा। उसके बाद में जैसे आपको ये मालूम है, दूसरा मालूम है सपोज करिए, तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर रोमन अंकों में दूसरा करके जनसंख्या वृद्धि समस्या ऐसे लिख देना है। उसके बाद में आता है मेन पॉइंट। क्या होता है यहाँ पर रूपरेखा। रूपरेखा में क्या लिखा जाता है, देखो जो आपने यहाँ पर इसके जो यहाँ पर हेडिंग होती हैं उस वो लिखी जाती हैं रूपरेखा में। ये पहले, इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और यही देखकर आपको नंबर दे देगा। अभी बताऊंगा आगे भी कैसे लिखना है। तो रूपरेखा में जैसे ये जनसंख्या वृद्धि समस्या पर है, तो प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि के कारण, उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि के बचाव तथा उपाय, उसके बाद में उपसंहार। तो मतलब ये आपको 4 या 5 हेडिंग लिखना है। और अभी आप लोगों को बताऊंगा कि कितने में लिखना है कि तब आपको पूरे नंबर देगा। यही नहीं मालूम होगा तो आप लोग अच्छे मार्क नहीं ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। तो कैसे लिखना है, ध्यान से वीडियो को देखना। और 5वां था यहाँ पर उपसंहार, तो यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर निबंध, कोई भी निबंध हो, चाहे यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण हो या जनसंख्या वृद्धि हो या यातायात के नियम हो या शिक्षा स्वास्थ्य या कोई भी हो सकता है। तो देखो जो निबंध होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है यहाँ पर कौन सा होता है, प्रस्तावना। कौन होता है, पहला होता है यहाँ पर प्रस्तावना। ये 3 ही मेन पॉइंट होते हैं, और यही 3 समझ गए तो आप लोग अच्छे से निबंध लिख पाओगे, चाहे आपको आता हो या नहीं। प्रस्तावना हो गया। उसके बाद में यहाँ होता है यहाँ पर मध्य भाग। क्या होता है, मध्य भाग, इसको हम बोलते हैं मेन बॉडी, ये मध्य भाग होता है। उसके बाद में आता है उपसंहार। जो ये 3 चीज़ें समझ गए तो समझ लो कि आपको पूरे अच्छी तरीके से निबंध लिखना आ गया। तो देखिए प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है, प्रस्तावना में जैसे कोई विषय पर निबंध लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि पर लिख रहे हैं, तो इसके बारे में बताना है कि यह क्या है। उसके बाद में मध्य भाग का क्या होता है, देखिए इसमें आपको लिखना होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जनसंख्या जैसे वृद्धि समस्या पर बता रहे हैं, तो मध्य भाग का मतलब होता है जैसे जनसंख्या वृद्धि के कारण, उसके बाद में वृद्धि के उपाय, उसके बाद में बचाव, ये सारी चीज़ें क्या मध्य भाग में आती हैं। उसके बाद में आता है आखिरी में उपसंहार। उपसंहार में क्या होता है, निष्कर्ष, इसको कंक्लूजन कहा जाता है। मतलब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या इसका निष्कर्ष निकल रहा है, बस ये 3 चीज़ें होती हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से ध्यान से वीडियो को देखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। और अभी आप लोगों को 4 और बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उनको जरूर ही तैयार ही
ही तैयार करके जाना एग्जाम से पहले, तब आप लोगों के 9 नंबर कंप्लीट होंगे। तो पहली हेडिंग यहाँ पर ऐसे डालना है, प्रस्तावना काले पेन से। तो इसमें कैसे लिखना है, जनसंख्या एक जगह रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का घनत्व भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग होता है। तो ये प्रस्तावना में इतना ही लिखना, देखो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, अभी बताऊंगा कितने वर्ड में लिखना है। तो देखिए ये प्रस्तावना में समझ में आया, जनसंख्या एक जगह रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। समझ में आया, दुनिया के विभिन्न हिस्सों को आबादी के घनत्व भिन्न भिन्न क्या है बता रहा है, कारणों से अलग अलग होता है। तो यहाँ पर इतना आपको लिखना है। उसके बाद में दूसरी हेडिंग क्या मैंने बताई, जो यहाँ पर रूपरेखा में जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसमें आपको कारण बताना है कि जनसंख्या वृद्धि कैसे उत्पन्न हो रही। तो बहुत सिंपल सा है, इसको ध्यान से केवल वीडियो को देखना। देखिए लिखा है, विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है। जो विकासशील देश होते हैं जैसे चीन हो गया, या फिर यहाँ पर इंडिया ले लीजिए, या फिर पाकिस्तान, इसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है। क्योंकि ये क्या होते हैं, जो विकासशील देश होते हैं इनमें ज़्यादातर जो जनसंख्या होती है ये अशिक्षित होती है। अभी आगे समझाऊंगा। वृद्धि दर अधिक है, इस वृद्धि के कारण परिवार नियोजन ज्ञान की कमी है। ज़्यादातर लोग जो जनसंख्या वृद्धि के योगदान कर रहे हैं वे निरक्षर हैं। निरक्षर का मतलब होता है कि बिना पढ़े हुए लोग होते हैं, इसलिए जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होती है। और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। बाल विवाह होना, अशिक्षित और गरीबी आदि जनसंख्या के मुख्य कारण है। देखिए जो जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है, बाल विवाह होना, अशिक्षित होना और गरीबी रेखा के नीचे होना और अशिक्षित होना, ये सारी चीज़ें क्या है, यही जनसंख्या के मुख्य कारण है, वृद्धि के मुख्य कारण है। तो ये इतना ही आपको लिखना है, समझ में है दूसरी हेडिंग। उसके बाद में यहाँ पर आती है तीसरी हेडिंग, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। मतलब कि इसके प्रभाव क्या हैं, इससे क्या मतलब यहाँ पर हानियाँ हो सकती हैं। प्रभाव या फिर हानियाँ वही होता है, बात एक ही होती है। तो देखिए जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, भोजन और पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतों की खपत होगी। शहरीकरण से जंगलों की कटाई से जानवरों को समस्या होगी और प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होगी। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव से वातावरण प्रदूषित होगा तथा हर एक चीज़ की कमी आएगी। देखिए जब जनसंख्या वृद्धि होगी तब पेड़ कटेंगे, उससे जानवर भी प्रभावित होंगे। उसके बाद में और क्या होगा, हर चीज़ जब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो उसमें क्या होगा, पेड़ काटे जाएंगे जिससे प्रदूषण बढ़ेगा। बहुत सारी इसी में आपको लिखना है जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव में। समझ में आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है जनसंख्या वृद्धि के बचाव। ये चौथी हेडिंग है, काले पेन से आपको डालना है। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बचाव, इसमें क्या लिखना है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सभी को शिक्षित होना जरूरी है। परिवार नियोजन जैसी चीज़ों के प्रति सभी को जागरूक करना होगा, तभी क्या है बचाव हो सकते हैं। उसके बाद में एक या दो से अधिक बच्चे होने के समझे, इसलिए शिक्षित होना भी आवश्यक है। ये सारी चीज़ें इसमें बचाव में लिखना है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें समझ में आए, ऐसे ही आपको लिखना है। देखिए जो यहाँ पर आपको निबंध लिखना है वो एक पेज, इतने ही बड़ी आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी, एक पेज और 4-5 लाइन और ये लिख दोगे और आपको फुल मार्क दे देगा। एक पेज भी लिख दोगे तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। जैसे आपको मालूम है तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आखिरी में आता है उपसंहार, कंक्लूजन। इसमें क्या लिखना है, उपसंहार हेडिंग डालना है। भारत में बढ़ती आबादी गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने इस पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ कदम उठाए, लेकिन ये नियंत्रण पर्याप्त मात्रा में प्रभावी नहीं है। इस मुद्दे को रोकने के लिए कई अन्य उपाय किए जाने की आवश्यकता है। और इस बच्चे को 9 नंबर मिल गए। तो आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कम से कम मतलब एक पेज जरूरी होना चाहिए। और निबंध के 3 ही मुख्य पार्ट होते हैं। आपको क्या करना है, जैसे अभी बताऊंगा कौन से 5 आपको तैयार करना है, केवल वही हमारे पास सभी के वीडियो पड़े हुए हैं, अभी बताऊंगा। तो देखिए प्रस्तावना, मध्यभाग और उपसार, ये 3 चीज़ें समझ लिए। तो प्रस्तावना जैसे आपको क्या करना, हेडिंग को समझना है। अब आपके पास टाइम नहीं है, जैसे आपने याद कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात। कमेंट में बताना कि आपके निबंध कितने तैयार हैं, 1 तैयार है कि 2 तैयार हैं कि 3 तैयार हैं या 4 तैयार हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके निबंध कितने तैयार हैं। उसके बाद में आता है उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है आखिरी में आपको लिखना है। जो एग्जामिनर होता है वो प्रस्तावना देखता है और आखिरी में उपसंहार देखता है। 2 ही चीज़ें अच्छे से लिखोगे, हेडिंग सही होगी, एग्जामिनर आपको फुल मार्क दे देगा। अब आप लोगों को बता दूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। एक जनसंख्या वृद्धि, उसके बाद में वृद्धि समस्या, उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण पर और कोरोना वायरस पर, उसके बाद में
और आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पर विज्ञान, वरदान या अभिशाप सभी पर हमारे चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं और सभी के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सभी आप लोग देख लीजिए, वो ज़रूर देखना सभी वीडियो। 4 वीडियो मैंने उनको भी बना दिए हैं और ये 5वां यही, जो आप लोग वीडियो ही देख लेते हैं अच्छे से समझ जाओगे, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और अच्छे मार्क आप लोग ला पाओगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी पूछना हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं और ऐसे ही आपको लिखना 3 चीज़ें ध्यान रखना, प्रस्तावना, मध्य भाग और यहाँ पर उपसंहार। मध्य भाग में आपको ये कारण, निवारण और हानियाँ ये सारी चीज़ें लिखना है, चाहे जो भी हो। प्रस्तावना में उसका परिचय देना होता है, उपसंहार में आखिरी में आपको उसका निष्कर्ष आपको बताना होता है। यही 3 भाग होते हैं।